सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 21 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। बी आपका आंसर हो जाएगा। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। स्थापना पूमा की हुई थी 1948 में। मुख्यालय हरजोगे नोरेच जर्मनी में है। संस्थापक रुडोल्फ डासलेर हैं। सीईओ बजोरन गोल्डन हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है एयरटेमेज ऐसे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले कुछ और जानकारी आपको हम यहाँ पर देते हैं। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिसास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑफ ड्रॉट 2021 को किसने जारी किया है? तो यहाँ पर इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑन डिसास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट 18 जून 2021 को UNDRR द्वारा प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली COP26 नामक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में चर्चा का एक हिस्सा होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार सूखा एक छिपा हुआ वैश्विक संकट है जो जल और भूमि प्रबंधन और जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर अगली महामारी बन सकता है। इस सदी में लगभग 5 अरब लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया सूखा व्यापक है और इस सदी के अंत तक अधिकांश देश किसी न किसी रूप में इसका अनुभव करेंगे। 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जारी किया है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने इसको जारी किया है। नैरोन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? नॉर्टन लाइफ लॉक ने इसको जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दुनिया में युद्ध या प्रकृति की विभीषिका से लाखों लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ता है। उनके लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। इस मौके पर दुनिया भर में उन शरणार्थियों के साहस को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन है। मई महीने के 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व हास्य दिवस 2 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है? आशीष चंदोरकर को यहाँ पर काउंसलर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है। इस मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु से स्थित पॉलिसी थिंक टैंक समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना
1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 164 हैं। महानिदेशक नागोजी ओंकोजी इवेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया? ओडिशा राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस में सभी स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए ओडिशा सरकार ने इन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से बच्चे घर बैठे ही पढ़ पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। ओडिशा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 हैं। ओडिशा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक का है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा की प्रमुख झील चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ से स्थित है? ओडिशा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ से स्थित है? ओडिशा के तट पर। किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवली हवाई अड्डा रायगढ़ में है। ओडिशा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में है। ओडिशा के लोक नृत्य ओडिसी सवारियाँ। ओडिशा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बारावती स्टेडियम कटक में। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 2.70 लाख रुपए किलो है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मांडव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर खजुराहो में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायमोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम का राष्ट्रीय उद्यान बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 नेशनल पार्क के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन अभ्यारण्य, देहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, यह सभी असम में हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल भी जिसे कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया
किसने शुरू किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने इसको शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं। यह मिशन अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 18 अगस्त 1978 को 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NEU NAVFOR संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित हुआ है? यूरोपीय संघ के बीच आयोजित हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पहली बार भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसमें फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल हैं। NEU NAVFOR नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिखंड ने हिस्सा लिया है। यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अभ्यास में एडवांस एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव तथा मैन ओवरबोर्ड अभ्यास आदि का संचालन किया जाएगा। साथ ही इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान के बीच में हुआ। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। सिलिनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और क्वाड देश के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह गंगा की सहायक नदी है। नेपाल और उत्तरी बिहार में गंडक नदी में शुरुआती मानसून बारिश के कारण कई गाँवों में बाढ़ आ गई है। इस नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने किसे हाल ही में संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को यहाँ पर मंजूरी दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। PMC बैंक की स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। PMC बैंक के प्रशासक A.K. दीक्षित हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। उप गवर्नर्स M. राजेश्वर राव, माइकल D. पात्रा, महेश कुमार जैन तथा T. रविशंकर हैं। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ODI विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले किस देश के खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने हाल ही में ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर ये संन्यास लिया है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के ये खिलाड़ी थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। राष्ट्रपति माइकल D. हिंगिस हैं। संसद ओरेचटास है। मुद्रा यूरो है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने किस भारतीय को दुनिया के 10 SDG पायनियर्स 2021 में शामिल किया है? सुमंत सिन्हा को यहाँ पर शामिल किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सुमंत सिन्हा 2011 में स्थापित रीन्यू पावर गुरुग्राम के चेयरमैन और CEO हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय पर्यावरण संगठन को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? यहाँ पर सम्मानित किया गया है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फैमिली फॉरेस्ट्री अभियान की शुरुआत जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी ने 2006 में की थी। फैमिलियल फॉरेस्ट्री अभियान के तहत राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में 2006 से अभी तक लगभग 2.5 मिलियन से अधिक पौधे लगाए गए हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का विषय स्वस्थ भूमि स्वास्थ्य जीवन है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड को अनसेड ने 2011 में लॉन्च किया था। UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 17 जून 1994 को हुई थी। प्रभावी 1996 से हुआ था। मुख्यालय पेरिस और न्यूयॉर्क, सदस्य देश 157 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 7वां संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 19 जून को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहा हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना
का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2020-21 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। पारदर्शी ई गवर्नेंस के लिए अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स लॉन्च किया है। देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में लॉन्च की है। नेकर सम्मान योजना यहाँ पर लॉन्च की है। मराठा विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की है। विजयनगर 31वां जिला बनाया गया है। श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया है। सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जनसेवक योजना लॉन्च की है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 31 है। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल वजुभाई वाला है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 224 है। विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह राजकीय फूल कमल का है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पेड़ चंदन का है। लोक नृत्य यक्षगान कुनीता करगा लाम्बी तथा वीरगासे हैं। राष्ट्रोद्यान बांदीपुर राष्ट्रोद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रोद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रोद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आसी राष्ट्रोद्यान यहाँ पर स्थित। अभ्यारण्य चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य तथा सोमेश्वर अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित। टाइगर रिजर्व बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने कोविड-19 और भविष्य के अन्य एंटीवायरल उपचार के विकास के लिए 3.2 बिलियन लागत वाले एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स की घोषणा की? अमेरिका ने इसकी घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने निम्न में से किसे भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? विजेंद्र गोयल को यहाँ पर नियुक्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। IDC इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय बर्न, प्रेसिडेंट डेविना बटिस्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस अफ्रीकी देश की जवानेक खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है? बोत्सवाना में सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। देव सवाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजे गए इस हीरे का वजन 1098 कैरेट है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े 1109 कैरेट वजन वाले हीरे का नाम लेसेडी ला रोना, जो वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही पाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा 3106 कैरेट वजन वाला कलिनन हीरा वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है। राष्ट्रपति मौक गवेत्सी मासिया मुद्रा पुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीब देशों को मुफ्त में टीका प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल कोवैक्स के लिए किसने $200 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की? दक्षिण कोरिया ने इस राशि को देने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोवैक्स पहल का उद्देश्य दान के माध्यम से 92 निम्न मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 टीका उपलब्ध कराना है। कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका पाने वाला विश्व का पहला देश घाना है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित कोवैक्स का लक्ष्य 2021 के अंत तक बिलियन टीके की खुराक से प्राप्त करना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति मून जे-इन है। प्रधानमंत्री किम बुक्यूम है। मुद्रा वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतवंशी और अश्वेत व्यक्ति कौन? महमूद जमाल हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ हैं। मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस संस्था ने 23 जून 2021 से प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? विश्व संविधान और संसद संघ ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। WCPA वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1958 को हुई थी। अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? ये बने होते नर्म लोहे के। डी आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में
वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अनुसार भारत का लक्ष्य है किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब या बंजर भूमि को बहाल करना है 2030 तक। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था औसतन कितने प्रतिशत तक संकुचित हुई है? 12%। टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही सबसे अधिक रन बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? शेफाली वर्मा बन चुकी हैं। प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम जर्मन वास्तुकार कौन थे जिनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? गॉटफ्रीड बोहम थे। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सैयद इब्राहिम रईसी चुने गए हैं। 18 जून को भारत के पूर्व प्रसिद्ध धावक और पद्मश्री विजेता मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने किस उपनाम से जाना जाता है? दी फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 18-19 जून 2021 को कहां पर आयोजित नौसैनिक संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना ने पहली बार हिस्सा लिया? अदन की खाड़ी में। निम्न में से किसने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित करने के लिए 6 कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। सूखे पर ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिसास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएनडीआरआर ने जारी किया। नेशंस ऑफिस फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन ने जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। हाल ही में किसके द्वारा वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद पर 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस वैश्विक आईटी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी ने स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? L&T इन्फोटेक ने यह पुरस्कार जीता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के इतिहास की तरफ। इतिहास 21 जून के दिन क्या हुआ था? हैपेंड ऑन जून 21। आप देख रहे हो यहाँ पर देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स देश विदेश के इतिहास में। 21 जून को यानी आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। आज उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज ही के दिन मुल्दन सेना ने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप सिंह को परास्त कर दिया। जॉन जेड हालवेल के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैन्य टुकड़ी ने 1756 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उसी रात हुई एक नृशंस घटना में 123 अंग्रेज कैदियों की मौत हो गई। मेडिकल में बैचलर डिग्री हासिल करने वाले जॉन आर्चर 1768 में पहले अमेरिकी बने। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकस इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय 1862 में बने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1898 में स्पेन को हराकर गुआम पर कब्जा किया। बर्लिन पर 1944 को भारी मात्रा में बमबारी की गई। कनाडाई संसद ने 1947 में एकमत होकर शरणार्थियों को देश से बाहर करने का कानून पास किया। श्री राजगोपालाचारी 1948 में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई। एलेन फेयरक्लो ने 1957 में कनाडा की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कार्डिनल जियोवानी बटिस्टा मांटिनी पॉप पाल सस्टम 1963 में चुने गए। वेस्ट इंडीज टीम ने 1975 में पहला वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया। मुस्तफा बुलेट एसवेट ने 1977 को तुर्की में सरकार का गठन किया। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए 1998 में भारत और रूस $2.5 अरब के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मनमोहन सिंह 1999 में भारत के वित्त मंत्री बने। आज के दिन कोसोवो लिबरेशन आर्मी तथा कोसोवो शांति सैनिक बल के बीच विसैन्यकरण समझौता 1999 में संपन्न हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2001 में आतंकवादी विरोधी कानून बहाल किया।
अमेरिकी मुशर्रफ के राष्ट्रपति बनने से नाराज़ हो गए। जमीरुद्दीन सरकार ने 2002 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। यूरोपियन यूनियन के 15 राष्ट्राध्यक्षों की 2002 को सेविलिया स्पेन में बैठक शुरू हुई। J.K. रॉलिंग की 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फोनिक्स 2003 में जारी हुई। चीन ने 2004 में भारत और पाकिस्तान वार्ता का समर्थन किया। डोनाल्ड त्सांग 2005 में हांगकांग के नए प्रशासक बने। फिलीपींस में 2008 को विनाशकारी तूफान फैंगसेन की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। भारत के बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 2009 में सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। ऑस्ट्रेलिया 2012 को जा रही नौका के डूबने से 90 शरणार्थियों की मौत हो गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2012 में 11 सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी ठहराते हुए 6,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पाकिस्तान के पेशावर में 2013 को एक मस्जिद में बम विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था। 21 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जयपाल सार्त्र का जन्म 1905 में। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में आज ही के दिन हुआ। रेमन मैगसेसे पुरस्कार सम्मानित एक वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीज का जन्म 1927 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और वयंकर मुद्रा राक्षस का जन्म 1933 को आज ही के दिन हुआ। 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने वाली बेनजीर भुट्टो का जन्म 1953 में आज ही के दिन हुआ। थाईलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यिंगलक शेनावात्रा का जन्म 1967 को आज ही के दिन हुआ। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो का जन्म 1970 को आज ही के दिन हुआ। 21 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इटली का राजनैतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार निकोला मैकियावेली का निधन 1527 में आज ही के दिन हुआ। आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का निधन 1932 में आज ही के दिन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का निधन 1940 में आज ही के दिन हुआ। 21 जून के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 जून आज के दिन विश्व संगीत दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी 21 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।